Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बल्कि उल्टा। मुझे एक कठिन परीक्षा की उम्मीद थी लेकिन उसी के उल्टा यह काफ़ी आसान था। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बल्कि उल्टा। आई एक्सपेक्टेड अ डिफिकल्ट एग्जाम, ऑन द कॉन्ट्ररी इट वॉज क्वाइट ईजी। इट वॉज क्वाइट ईजी यानी यह काफ़ी आसान था। मुझे लगा कि यह गुस्से में है, उल्टा तो वह हंस रही थी। मुझे लगा कि यह गुस्से में है, उल्टा तो वह हंस रही थी। इसकी इंग्लिश है, आई थॉट शी वॉज एंग्री, ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज लाफिंग। शी वॉज लाफिंग यानी वह हंस रही थी, ऑन द कॉन्ट्ररी यानी बल्कि उसने कहा था कि वह थकी हुई है, लेकिन इसके विपरीत वह ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। तो इसकी इंग्लिश होती है, she said she was tired. On the contrary, she looked full of energy. Full of energy यानी ऊर्जा से भरी हुई। On the contrary बल्कि उल्टा। स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना। वह अपनी आवाज के कारण अलग सा प्रतीत होता है। वह अपनी आवाज के कारण अलग सा प्रतीत होता है यानी ही स्टैंड्स आउट ड्यू टू हिज वॉइस। स्टैंड्स आउट का मतलब होता है अलग से दिखना। यह ड्रेस भीड़ में अलग से दिखती है। यह ड्रेस भीड़ में अलग से दिखती है यानी दिस ड्रेस स्टैंड्स आउट इन अ क्राउड। दिस ड्रेस स्टैंड्स आउट इन अ क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़। उसका काम बाकियों से अलग दिखता है। उसका काम बाकियों से अलग दिखता है यानी हिज वर्क स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट। हिज वर्क स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट यानी उसका काम बाकियों से अलग दिखता है। वह अपने ब्राइट पर्सनालिटी से अलग दिखती है। वह अपने ब्राइट पर्सनालिटी से अलग दिखते हैं यानी शी स्टैंड्स आउट विथ हर ब्राइट पर्सनालिटी। शी स्टैंड्स आउट विथ हर ब्राइट पर्सनालिटी। स्टैंड आउट अलग से दिख। लाल कार हरी घास के बीच अलग दिखती है। लाल कार हरी घास के बीच अलग दिखती है यानी द रेड कार स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द ग्रीन ग्रास। द रेड कार स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द ग्रीन ग्रास। नेक्स्ट, उसके कल्पना अलग दिखते हैं। उसके कल्पना अलग दिखते हैं यानी हिज आइडियाज स्टैंड आउट एज यूनिक। यूनिक यानी अलग। आइडिया का मतलब होता है कल्पना, स्टैंड आउट यानी अलग। इट टेक्स टाइम, तो इसका मतलब होता है समय लगता है। इट टेक्स टाइम समय लगता है। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू विन समवन्स ट्रस्ट। समवन्स ट्रस्ट यानी किसी का विश्वास, विन यानी जीतना। इट टेक्स टाइम समय लगता है। नाम कमाने में समय लगता है। नाम कमाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। इट टेक्स टाइम टू अर्न अ नेम। अर्न का मतलब होता है कमाना, नाम कमाना, अर्न अ नेम। घर बनाने में समय लगता है। घर बनाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू मेक अ हाउस। इट टेक्स टाइम टू मेक अ हाउस। हाउस यानी घर। व्यापार को जमाने में समय लगता है। व्यापार को जमाने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। एस्टैब्लिश का मतलब होता है जमाना। इट टेक्स टाइम यानी समय लगता है। किसी को भूलने में समय लगता है। किसी को भूलने में समय लगता है यानी इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। इट टेक्स टाइम टू फॉरगेट समवन। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। आई प्रॉमिस नॉट टू, इसका मतलब होता है नहीं करने का वादा। आई प्रॉमिस नॉट टू, मैं इससे दोबारा नहीं करने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू डू इट अगेन। अगेन यानी दोबारा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू। आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू। आई प्रॉमिस का मतलब होता है वादा नहीं करना। मैं तुम्हारी फोटो शेयर नहीं करने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हारी फोटो शेयर नहीं करने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू शेयर योर फोटोज। आई प्रॉमिस नॉट टू शेयर योर फोटोज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं वहां दोबारा नहीं
नहीं करने का वादा करता हूँ। मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने का वादा करता हूँ, यानी आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू यानी नहीं करने का वादा कर। हैव बिकम का मतलब होता है हो गए हो। हैव बिकम हो गए हो। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, यानी यू हैव बिकम वेरी रूड। रूड का मतलब होता है बदतमीज। तुम बहुत मोटी हो गई हो। तुम बहुत मोटी हो गई हो, यानी यू हैव बिकम वेरी फैट। यू हैव बिकम वेरी फैट। वेरी फैट यानी बहुत मोटी, और हैव बिकम यानी हो गए हो। तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, यानी यू हैव बिकम वेरी शकर। यू हैव बिकम वेरी शकर, यानी तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम बहुत मतलबी हो गए हो। तुम बहुत मतलबी हो गए हो, यानी यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी, स्वार्थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम बहुत आलसी हो गई हो। तुम बहुत आलसी हो गई हो, यानी यू हैव बिकम वेरी लेजी। यू हैव बिकम वेरी लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। हैव बिकम यानी हो गई। बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह से। वह किसी भी तरह से अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा। वह किसी भी तरह से अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा, यानी ही विल ट्राई टू अचीव हिज गोल बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स का मतलब होता है किसी तरह से, एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमें किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहिए। हमें किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहिए, यानी वी मस्ट स्टॉप देम बाय एनी मीन्स। वी मस्ट स्टॉप देम बाय एनी मीन्स। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। वह किसी भी तरह से अपनी मन की चीज पा लेगा। वह किसी भी तरह से अपनी मन की चीज पा लेगी, यानी शी विल फाइंड अ वे टू गेट वॉट शी वॉन्ट्स बाय एनी मीन्स। शी विल फाइंड अ वे टू गेट वॉट शी वॉन्ट्स बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स यानी किसी भी तरह से। मैं उसे किसी भी तरह से उसे चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैं उसे किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचने दूंगा, यानी आई वोंट लेट हिम हर्ट बाय एनी मीन्स। आई वोंट लेट हिम हर्ट बाय एनी मीन्स। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचना। सिंस। सिंस का मतलब होता है चूंकि। चूंकि मैं भूखा हूँ, चलो खाना खाते हैं। चूंकि मैं भूखा हूँ, चलो खाना खाते हैं। लाइक सिंस आई एम हंग्री, लेट्स ईट। लेट्स ईट का मतलब होता है चलो खाना खाते हैं। चूंकि मुझे देर हो रही है, मैं टैक्सी लूंगा। चूंकि मुझे देर हो रही है, मैं टैक्सी लूंगा, यानी सिंस आई एम गेटिंग लेट आई टेक अ टैक्सी। सिंस आई एम गेटिंग लेट आई टेक अ टैक्सी। लेट यानी देर होना। चूंकि मैं थका हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगा। चूंकि मैं थका हूँ, मैं जल्दी सो जाऊंगा, यानी सिंस आई एम टायर्ड I'll go to bed early. Since I am tired, I'll go to bed early. Tired यानी थका हुआ। चूंकि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे एक नक्शा चाहिए। चूंकि मैं यहाँ नया हूँ, मुझे एक नक्शा चाहिए, यानी सिंस आई एम न्यू हियर आई नीड अ मैप। सिंस आई एम न्यू हियर आई नीड अ मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा। नेक्स्ट, चूंकि मैं बीमार हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। चूंकि मैं बीमार हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी सिंस आई एम सिक आई वोंट गो टू स्कूल टुडे। सिंस आई एम सिक आई वोंट गो टू स्कूल टुडे। सिक का मतलब होता है बीमार। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.